आज हम हमारा परिवेश क्लास 5 का लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है परिवार कल और कल। यहाँ टुईया, शरद और उजमा के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं को देखिए और चर्चा करिए। नन्हा मेहमान। टुईया का परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ। टुईया और भी खुश है, उसे छोटी बहन मिल गई है। चित्र को देखिए। टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म लेने से पहले कौन कौन थे? दादी, बाबा, मम्मी, पापा और टुईया। अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। अब है बदली हो गई। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला है। पत्र में लिखा है कि अब उनको दूसरे शहर में बैंक में काम करना है। सोचिए, जब शरद के पापा ने यह बात घर वालों को बताई होगी तो उनके परिवार में कैसा लगा होगा। पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या बदलेगा? चर्चा करिए। पापा के साथ कौन जाएगा? इस पर बात होगी। क्या शरद के दोस्त बदलेंगे? जी। क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह पर जाना पड़ा है? जी हाँ। दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब मिले हो? जैसे त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी में या उनके घर जाकर। शादी है। आज उजमा के यहाँ सभी बहुत खुश हैं। उनके चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। शादी में उजमा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। क्या इस शादी के कारण उजमा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या बदलाव होंगे? जिस घर से उजमा की नई भाभी आई है क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? क्या जिस परिवार से उजमा की भाभी आई हैं उस परिवार में एक सदस्य कम हो गया, और जिस परिवार में उजमा की भाभी आई है उसमें एक सदस्य बढ़ गया। दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है। शादी में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं? शादी के समारोह में किस तरह के गाने होते हैं? हमने देखा कि टुईया, शरद और उजमा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं। क्या परिवारों में बदलाव के कुछ और कारण भी हो सकते हैं? पता करिए और लिखिए। बंटवारे के कारण भी परिवार में बदलाव होते हैं। किसी की नौकरी लग जाने के कारण भी उसे दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। ये भी परिवार में बदलाव होते हैं। गोपाल की यादें। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसे यहाँ का रहन सहन गाँव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता था, मगर शाम को गाँव की बातें याद आती। नई जगह पर अभी उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें अपने बताना चाहता है। हम लोग मसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों के सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस की जो चीज़ों बनाना का काम और कपड़े सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों को बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। अब इस पर चर्चा करनी है। आपने अपने बड़ों से क्या क्या सीखा है और गांव और शहर के रहन सहन में क्या क्या अंतर होता है, ये आप बता सकते हैं और लिख भी सकते हैं।